पुराने ज़माने की बात है जब दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए लंबे और मुश्किल सफ़र करने पड़ते थे। ना मौजूदा दौर की सहूलतें थीं, ना तेज़ रफ्तार सवारियों का इंतज़ाम। लोग काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते ताकि एक दूसरे का सहारा बन सकें। उन्हीं दिनों एक काफ़िला तिजारती सामान लेकर एक लंबे सफ़र पर रवाना हुआ। ये काफ़िला कई ऊँटों पर मुश्तमिल था, जिन पर अनाज, कपड़ा, मसालहजात और दीगर अशिया लदी हुई थीं। काफ़िले में ताजिर, मजदूर, मुसाफिर और कुछ मुसाफिर औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इन सब के दिलों में एक ही उम्मीद थी कि ये सफ़र खैर व आफियत से मुकम्मल हो और वो अपने घरों को सुकून और खुशहाली के साथ लूट सकें। शुरू के दिनों में सफ़र आसान रहा। खाने पीने का सामान भी वाफिर था और रास्ते में चंद छोटे छोटे नखलिस्तान भी आ गए जहां से वो पानी भर लेते। मगर जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, जमीन बंजर और खुश्क होती गई। न कोई सब्जा दिखाई देता, न कोई चश्मा और न ही सायादार दरख्त। हर तरफ रेत ही रेत थी जो तेज हवा के साथ उड़ती और आंखों को चुभती। कुछ दिनों बाद काफिले के पास मौजूद पानी खत्म होने के करीब पहुंच गया। पहले तो उन्होंने ख्याल किया कि अगले पड़ाव पर ज़रूर कोई कुनवा या चश्मा मिल जाएगा, लेकिन जो जो वो आगे बढ़ते, ज़मीन मज़ीद वीरान और प्यासी नज़र आती। ऊँट भी बोझ के साथ निढाल हो रहे थे और बच्चे बार बार पानी के लिए रोने लगे। काफिले के सरदार ने सबको जमा किया और कहा, भाइयों, हम सब एक कठिन आजमाइश में हैं। हमारे पास अब जो पानी बाकी है वो चंद मशकियों में है। अगर हमने इसे एहतियात से इस्तेमाल न किया तो हम सब हलाक हो सकते हैं। हमें चाहिए कि पानी को बांट कर पिएं और फजूल खर्ची न करें। साथ ही हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें नजात दे। ये सुनकर काफिले के चंद लोग रो पड़े। इनमें से एक बुजुर्ग हाजी अब्दुल्ला थे जो उम्र रसीदा मगर निहायत नेक और मुत्तकी शख्स थे। उन्होंने सबको तसल्ली देते हुए कहा, याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये आजमाइश है, लेकिन जो सब्र करेगा और दुआ करेगा, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। हमें चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें और आजिज़ी से अल्लाह से पानी मांगें। काफिले के सब लोग उनके गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए और मिलकर दुआ करने लगे। सूरज की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त थी। रेत पर कदम रखना मुश्किल हो रहा था, मगर उनके दिलों में एक ही उम्मीद जिंदा थी, अल्लाह की रहमत। अगले दिन हालत मजीद खराब हो गई। बच्चों के होंठ खुश्क हो गए, औरतें बेहाल हो गईं और ऊँट भी चलने से इनकार करने लगे। एक नौजवान मुसाफिर, हारिस, जो शुरू से ही बहादुर और नेक दिल मशहूर था, बोला, हमें आगे बढ़ना चाहिए। शायद अल्लाह ताला आगे कोई जरिया पैदा कर दे। ये कहकर वो काफिले के चंद नौजवानों के साथ आगे बढ़ा। वो लोग घाटियों में देखते, रेत खोद कर जमीन की नमी तलाश करते, मगर हर कोशिश नाकाम रही। शाम को जब वो लूटे तो उनके हाथ खाली थे। काफिले वाले मजीद मायूस हो गए। इसी असना में एक शख्स बोला, लगता है हम सब यहाँ मर जाएंगे। बेहतर है कि सामान छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करें। लेकिन हाजी अब्दुल्ला ने सख्ती से कहा, ये कुफ्र की बात है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जो यकीन के साथ दुआ करता है, अल्लाह उसकी सुनता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रात आई तो सब लोग जमीन पर लेट गए। भूख और प्यास से उनकी आंखों से नींद गायब हो गई। कई लोग तड़पते हुए उठकर आसमान की तरफ हाथ उठाते और रो रो कर दुआ करते। हाजी अब्दुल्ला ने सबको तहज्जुद के लिए जगाया। उन्होंने वज़ू के लिए बचा हुआ थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया और बाकी ने तयम्मुम किया। फिर सब ने मिलकर नमाज पढ़ी और आंसू बहाते हुए अल्लाह से मदद मांगी। इस रात आसमान पर चांद रोशन था। काफिले वाले इसे देखकर सोच रहे थे कि अल्लाह जिसने ये चांद रोशन किया, वो क्या हमें एक कतरा पानी नहीं दे सकता। ये सोचकर उनके दिलों में ईमान ताज़ा हुआ और वो मजीद दुआ में लग गए। सुबह हुई तो एक अजीब मंजर उनके सामने था।
काफिले के एक कोने में एक छोटा बच्चा रेत पर खेलते खेलते गड्ढा खोदने लगा। अचानक उसके हाथ नम हो गए। वो खुशी से चीखने लगा, पानी पानी। लोग दौड़ते हुए इसके पास पहुंचे। वाकई रेत में से नमी निकल रही थी। नौजवानों ने फौरन अपने हाथों और फिर लकड़ियों की मदद से गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में वहां से पानी निकलने लगा, पहले कतरे की सूरत में, फिर धार की सूरत में। ये देखकर सबके आंसू खुशी से बहने लगे। औरतें अपने बच्चों को पानी पिलाने लगे, ऊंटों को बांधकर उनके सामने पानी डाला गया और हर कोई सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। हाजी अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, देखा अल्लाह की रहमत कैसी है, वो अपने बंदों को कभी ज़ाय नहीं करता। ये पानी हमारे सब्र और दुआ का नतीजा है। काफिले के लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत और शुक्रगुजारी से भर गए। वो समझ गए कि ये उनके अमाल की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से हुआ है। अब काफिले ने वहीं पड़ाव डाला। सब ने पेट भर कर पानी पिया, मशकीज़े भर लिए और अपने जानवरों को भी सैराब किया। उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान भर गया। उन्होंने फैसला किया कि इस जगह का नाम चश्मा रहमत रख दिया जाए ताकि आने वाले लोग याद रखें कि यहाँ अल्लाह ने अपने बंदों पर कैसा करम किया था। काफिले के लोग चश्मा रहमत देखकर खुशी से झूम उठे। कई दिनों की प्यास और खौफ के बाद ये मंजर उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत था। सब ने दिल खोलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। औरतों ने अपने बच्चों को सैराब किया, नौजवानों ने ऊंटों के मशकीज़े भरे और बूढ़े सजदे में गिर कर रोते रहे। जब सबके दिल मुतमईन हुए तो हाजी अब्दुल्लाह ने काफिले के सरदार और सब लोगों को जमा किया और कहा, भाइयों, ये पानी हमारी मेहनत का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का है। लेकिन याद रखो, ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है। असल इम्तिहान तो ये है कि हम इस नेमत पर शुक्र करें या गुरूर करें। ये सुनकर सब ने कहा, हम वादा करते हैं कि शुक्रगुजार रहेंगे और अल्लाह की नेमतों को कभी भूलेंगे नहीं। दोबारा सफ़र का आगाज। चंद दिन काफिला वहीं ठहरा ताकि सब लोग ताकत बहाल कर लें। जब ऊंट और घोड़े तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने सफ़र दोबारा शुरू किया। अब इनके दिल पहले से ज़्यादा मजबूत थे क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनके साथ है। रास्ता कठिन था, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाती थी। कभी रेत के तूफान आते और काफिले को लपेट में ले लेते, कभी रातों को सर्दी हड्डियों में उतर जाती, मगर लोग हौसले के साथ आगे बढ़ते। एक दिन ऐसा आया जब काफिला एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां जमीन पुराने खंडरात से भरी हुई थी। टूटे हुए सुतून, उजड़ी हुई इमारतें और टीलों के बीच सुनसान गलियां थीं। ये जगह देखकर काफिले के लोग खौफजदा हो गए। एक नौजवान बोला, लगता है ये बस्ती किसी अजाब की जद में आई थी। दूसरा बोला, हो सकता है यहाँ रुकना खतरनाक हो। मगर हाजी अब्दुल्ला ने कहा, ये ज़मीन हमें सबक देती है कि जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करे वो मिट जाती है, लेकिन अगर हम अल्लाह के फरमाबरदार रहेंगे तो वो हमारी हिफाजत करेगा। ये सुनकर काफिले वाले मुतमईन हुए और उन्होंने रात वहीं गुजारी। इज़माश गुरूर। अगली सुबह काफिले के चंद नौजवान आपस में बात करने लगे। इनमें से एक ने कहा, क्या तुमने गौर किया, चश्मा हमने खुद अपने हाथों से निकाला था। अगर हम मेहनत ना करते तो पानी ना निकलता। दूसरे ने कहा, हाँ, यह हमारी हिम्मत का कमाल था। ये बात हाजी अब्दुल्लाह के कानों तक पहुंची तो वो सख्त रंजीदा हुए। उन्होंने इन नौजवानों को बुलाया और कहा, याद रखो, तुम्हारे हाथों ने सिर्फ खोदा था, लेकिन पानी जमीन से अल्लाह ने निकाला। अगर अल्लाह ना चाहता तो तुम लाख खोदते, कुछ ना मिलता। गुरूर नेमत को ज़ाइल कर देता है। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। नौजवानों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मुआफ़ी मांगने लगे। भूख की आजमाइश। चंद दिन के बाद काफिले पर एक और मुसीबत आन पड़ी।
کھانے کا سامان ختم ہونے کے قریب تھا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شکار کر لیں گے، مگر زمین بالکل سنسان تھی۔ نہ کوئی جانور نظر آتا، نہ سبزہ۔ بچے رونے لگے، عورتیں بے حال ہو گئیں اور جوان بھی نڈھال ہو گئے۔ اس بار قافلے کے کچھ لوگ شک میں پڑ گئے۔ ایک نے کہا، پانی تو مل گیا تھا، لیکن کھانے کے بغیر ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ دوسرا بولا، کیا بہتر نہ ہو کہ ہم واپس پلٹ جائیں؟ لیکن حارث، وہی نیک دل نوجوان جس نے شروع میں سب کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا تھا، کھڑا ہوا اور بولا، ایمان والے مایوس نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے تو رزق بھی دے گا۔ ہمیں صبر اور دعا کرنی چاہیے۔ سب نے حارث کی بات سنی اور دعا کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ وہی منظر ایک بار پھر دوہرا، لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر گریہ کرنے لگے۔ میم انجیم سے رزق۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آسمان پر بادل چھا گئے۔ قافلے کے لوگ حیران رہ گئے کیونکہ اس علاقے میں برسوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ زمین خوشبو دینے لگی اور چاروں طرف ٹھنڈک چھا گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ایک اور کرشمہ بھی ہوا۔ بارش کے بعد زمین پر سبزہ اگنے لگا۔ چند گھنٹوں میں گھاس اور پودے نکل آئے۔ صبح ہوئی تو قریب ہی ہرنوں کا ایک ریوڑ دکھائی دیا جو بارش کے بعد کی سبزہ زار پر چل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قافلے والے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے ہرنوں کا شکار کیا اور کھانا تیار کیا۔ عورتوں اور بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا، جانور بھی سیر ہو گئے۔ سب کے دل مطمئن ہو گئے کہ اللہ نے ایک بار پھر اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا۔ آخرکار قافلہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ وہ تجارتی سامان لے کر روانہ ہوئے تھے، مگر راستے میں جو کچھ انہوں نے پایا وہ دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا، ایمان، صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ۔ منزل پر پہنچ کر لوگوں نے ان سے پوچھا، تم اتنی لمبی اور مشکل راہ کیسے طے کر آئے؟ بیچ بیابان میں تو کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ قافلے والوں نے جواب دیا، ہمارا سہارا نہ اونٹ تھے نہ سامان، بلکہ صرف اللہ کی رحمت تھی۔ جب ہم پیاسے تھے تو اس نے پانی دیا، جب بھوکے تھے تو رزق عطا کیا، جب ڈرے تو سکون دیا۔ ہم نے سیکھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ حاجی عبداللہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا، یاد رکھو، دنیا کی زمین چاہے کتنی ہی بنجر کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی رحمت شامل ہو تو وہ چشمہ رحمت میں بدل جاتی ہے۔ لیکن دل اگر بنجر ہو جائے اللہ کے ذکر کے بغیر، تو سب کچھ ہونے کے باوجود انسان خالی رہتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو۔ یہ سن کر سب کے دل نرم ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب نے تہیہ کیا کہ اس سفر کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھیں گے اور اللہ پر کامل بھروسہ کریں گے۔ سبق: یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر اور دعا سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ غرور انسان کو گمراہ کرتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ بنجر زمین بھی اللہ کے حکم سے ہریالی میں بدل سکتی ہے۔